चैनल पन्ना से आज हम लोग सतलोक आश्रम बैतूल जहाँ पर ये 101 जोड़े रमैनियाँ जो है तो यहाँ पर हुई हैं और आज हम इस न्यूज़ को कवर करने आए हैं। और ये आपके ये जो समागम हुआ, इस समागम के दौरान जो है तो ये 101 जोड़ा रमैनी हुई हैं। तो इनसे हम थोड़ा सा जानते हैं कि इनका अनुभव जानते हैं कि ये कैसे बिना दहेज के, हमें पता चला कि बिना दहेज की जो है रमैनियाँ करते हैं, तो हमें इनका अनुभव जानना है और इनके बारे में थोड़ा सा जो है तो पता करेंगे कैसे ये बिना दहेज के शादियाँ कर लेते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा कुछ भक्तों के अनुभव देखते हैं। आ जाइए इधर थोड़ा सा हम हो गए जी, थोड़ा सा आ जाइए थोड़ा। तो हम आपको जो है कुछ ये जो जोड़ा बैठे हैं हमारे यहाँ, इस जोड़ों से थोड़ा सा हम अनुभव जानना चाहेंगे कि मतलब ये क्यों ऐसा बिना निःशुल्क बिना दहेज की शादी कर रहे हैं। और थोड़ा सा तो ये जी तो जी आप थोड़ा सा अनुभव सुना। ये जो आज का समागम था, ये इतने बड़ा आयोजन देखने मिला है, बहुत सारे लोग जुड़े, क्या आज जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के 74वें अवतरण दिवस के पावन अवसर पर उन्हीं के सानिध्य में सतलोक आश्रम बैतूल में 51 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह करवाया गया तथा अभी रक्तदान और देहदान शिविर का आयोजन लगातार वहां पर रक्तदान आयोजन और रक्तदान किया जा रहा है। यहाँ से कहाँ से लोग आए हैं? आपको ये भंडारा जो निमंत्रण पत्र भी किया बताया गया है। वैसे तो संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व को आमंत्रित किया है, लेकिन इस आश्रम में अभी दक्षिण भारत के कई राज्य, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूरे ज़िले तथा महाराष्ट्र के और उड़ीसा के और झारखंड तक के भक्तात्माएँ यहाँ पर उपस्थित होकर इस समागम में आकर अपना योगदान दे रही है तथा इस जगतगुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज के होने वाले सानिध्य में ये जो दहेज मुक्त विवाह तथा समाज के लिए कल्याण के लिए जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसको देखकर बहुत प्रभावित हो गई। इतने बड़े समागम में कोई पुलिस प्रशासन नहीं दिख रहा है यहाँ पर, फिर भी ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, ऐसा ही यही तो ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का। आपको यहाँ पर कोई भी प्रशासन की तरफ से व्यवस्था नहीं दिखेगी, उनके ज्ञान और उनके बताए गए शिक्षा के अनुसार पर यहाँ पे स्वयं ही स्वतः परमात्मा की कृपा से सारी व्यवस्थाएं उनके आशीर्वाद से चलती रहती है और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था आपको नहीं दिखने मिलेगी। निःशुल्क सारी चीज़ें चल रही है। और भी कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पर। जो कार्यक्रम हो रहा है वो दहेज मुक्त विवाह के साथ साथ देहदान शिविर, रक्तदान शिविर तथा 3 दिन का अखंड पाठ संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के इस समागम में करवाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज दास है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। तो आपने सुना यहाँ के जो आयोजक है हमारे, जिन्होंने जो है ये कार्यक्रम को जो है भव्य बनाया है और यहाँ की ये कार्यक्रम इन्होंने जो है रखा, गुरुजी के अनुयायी हैं और ये भी जो है कार्यक्रम को जो है अपने यहाँ बद्ध तरीके से करते हैं। उनका अनुभव आपको बताया गया, उनसे थोड़ा सा हम बात की गई कि वो कैसे ये कार्यक्रम को जो है चलाते हैं, कैसे सब कुछ व्यवस्थाएँ देख रेख करते हैं। अब हम जानेंगे थोड़ा सा कुछ जो जोड़े हैं, जोड़ों से कुछ जानेंगे थोड़ा सा कि ये कैसे इनका अनुभव जानेंगे, कैसे निःशुल्क दहेज जो है की जो है तो ये शादियाँ कराते हैं। आइए हम थोड़ा सा अपने बहन जी, आप कहाँ से आए हैं? अशोकनगर से। अशोकनगर कौन सा जिला है? अशोकनगर है। अशोकनगर जिला ही है। तो ये जो है आप ये जो निःशुल्क रमैनियाँ हम सुन रहे हैं, तो क्या ये सही है? क्या सही है सर? कोई दहेज का लेन देन नहीं होता इसमें? कुछ नहीं सर। ऐसा तो नहीं है कि आज यहाँ समागम में और जो है तो आप आए हैं और यहाँ ना लेना देना करें, फिर इसके बाद घर में आपके मम्मी पापा फिर इनको दोबारा से दहेज दें, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। तो आप जो है ये बताइए कि आप इतनी उम्र में आपको क्या नहीं लगता कि हमारी शादी भी बैंड बाजे और गाजे बाजे के साथ हो, जो जैसा कि ज़माना जो कि आज की जनरेशन कह रही है कि भाई हमें भी चॉइस होना चाहिए कि बाजे गाजे के साथ, डांस डूंस के साथ हमारी भी शादी होना चाहिए। तो क्या आपके अंदर ऐसा भाव नहीं जगता क्या? कुछ नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने कुछ नहीं बताया, डांस बाजी कुछ नहीं बताया।
तो ठीक है, आपके गुरुजी आपको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आपके अंदर क्या ऐसे भाव नहीं लगते कि हमें भी जो संसार पूरा ऐसे गाजे बाजे के साथ शादियाँ करवाता है और मंडप बड़े बड़े पैलेसों में शादियाँ करवाते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता क्या? कुछ नहीं लगता सर। चलिए, ये क्यों ऐसा नहीं लगता? क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज ने नहीं बताया है। जी, मतलब आपके जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनके ज्ञान से आपके अंदर एक मतलब जो है ये विनम्रता जागती है कि हम लोगों को ये गाजे बाजे के साथ शादियाँ नहीं करना चाहिए और सिंपल तरीके से शादी करना चाहिए, ऐसा ही है क्या? जी, चलिए और भी कुछ जोड़ों से मिलेंगे जो हमारे बीच जो है, और भी कुछ जोड़े हैं, उनसे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि उनका क्या अनुभव है। सर थोड़ा सा, सर आप कहाँ से आए हैं? सतना जिला। सतना जिला, सतना तो जिला बहुत बड़ा है, जिले के किस एरिया से आए हैं? खरवाही। खरवाही से आए हैं। तो ये आपने जो है, ये आपके जो गुरुजी यहाँ मतलब जो है बिना दहेज की रमैनी कराते हैं क्या? हाँ सर, यहाँ बिना दहेज मुक्त समाज का निर्माण हो रहा है। हमारे गुरुजी निर्माण कर रहे हैं, इसलिए दहेज मुक्त विवाह भी होते हैं। हमने दहेज मुक्त विवाह किया है। लेकिन हमने ऐसा सुना, हमने कुछ लोगों के द्वारा ऐसा पता चला है, क्लियर नहीं मैं कह रहा हूँ, कि ये लोग जो है जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, ये लोग दिखाते हैं कि मतलब हम लोग यहाँ कुछ लेते देते नहीं हैं, और बाद में जब दोबारा लड़की जाती है उनके घर या तिवारा जाती है तो कुछ उसके बाद फिर सामान गिफ्ट वगैरह देते हैं, ऐसा क्या सही है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो फाइनल गुरुजी का नियम होते हैं उस हिसाब से दहेज नहीं लिया जाता, ना पहले न आगे। तो आप ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल। तो 22 साल की उम्र में ये जो संसार दिख रहा है पूरा गाजा बाजा डैन डीजे और ये आदि जो ये जगत में शादियां होती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि भाई हमें भी जो है बाजा गाजे के साथ और डीजे के साथ जो है अपनी शादी कराना चाहिए? आपको नहीं लगता क्या ऐसा? नहीं, ये सब फालतू चीज़ें हैं, इसमें फालतू पैसा खर्चा होता है। ये सब कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। नहीं, तो ये तो देखिए आज की जो उम्र है, आपकी उम्र के हिसाब से तो ये नहीं कहती कि ऐसा स्वभाव के अंदर पैदा हो जाएगा, लेकिन कुछ तो है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीज़न यही है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के आधार पर हम लोग दहेज मुक्त विवाह करते हैं। और चलिए, बहुत अच्छा। मतलब जो हमने देखा, जो हम जानना चाहते थे कि वास्तव में क्या है, मतलब जो आपके गुरुजी जो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान के आधार से आप लोगों में इतनी शालीनता, इतना मतलब नॉर्मल भाव आ जाता है कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं महसूस होता कि हम भी बाजे गाजे के साथ शादियाँ करें, कोई दहेज लेना देना करें, ऐसा। तो ये आपके गुरुजी की ही देन है? यस सर, हमारे गुरुजी की ही देन है। चलिए ठीक है, हम आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे। आप कहाँ से आई हैं? सतना। सतना से। तो ये बताइए कि ये जो आपकी रामायणी हो रही, तो ये भी सतना से हो रही है? नहीं, ये बैतूल से है ना। बैतूल से नहीं, मतलब आपका घर और ये जो आपके जो भगत जी हैं, ये क्या बोलती हैं इनको आप, भगत जी हैं, तो इनका भी सतना ही में घर है? हाँ, सतना में पाटन। अच्छा, थोड़ी दूरी है ना। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने कुछ लेन देन के बारे में कुछ पहले से चर्चाएं रखी हूँ आपसे? नहीं सर, 1 रुपये दिया ना लिया, कभी मांगा ही नहीं। अरे बाद में तो मांग सकते हैं, ये बोले नहीं, हमारे मालिक का आदेश है तो नियम है ना, मांगते ही नहीं। आपको पक्का पता है कि नहीं मांगेंगे? भरोसा है? चलो बढ़िया, अगर आप इतना भरोसा है कि नहीं मांगेंगे, चलो अच्छा है। और गुरुजी के बारे में, आप अपने गुरुजी के बारे में क्या कहेंगे? हमारे गुरुदेव सत्य ज्ञान देते हैं, सद्भक्ति देते हैं और स्वच्छ भारत बना रहे हैं, दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, ताकि बेटियां सुखी परिवार जिए, उनको सम्मान मिले और मोक्ष की भक्ति बताते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। आप लोगों से मिलकर जो है आपका अनुभव आपने जाना और आपके अनुभव सुने, और ये जो है ये संदेश आप के जो गुरुजी का जो जन जन तक जा रहा है कि निःशुल्क रामायणियाँ हो रही हैं, निःशुल्क जो है यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ कराई जा रही हैं। तो आपका अनुभव हमने सुना, और ये हम ये चाहते हैं कि आपका अनुभव जन जन तक पहुँचाएँ। हम मीडिया वालों का काम है कि आप लोगों का ये जो संदेश है हम जन जन तक पहुँचाएँगे, और आपके गुरुजी का संदेश जन जन तक पहुँचाएँगे। और भी कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं, इसके लिए जो है धन्यवाद। आइए हमारे कैमरामैन थोड़ा सा आ जाइए, हम और भी कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं और थोड़ा सा दिखाएंगे। ये इधर देखिए, ये जो है यहाँ पर इतना बड़ा समागम हुआ है, और ये देखिए यहाँ पर कितना बड़ा ये नज़ारा आप देख सकते हैं। ये पूरी जो है ये सब समागम में इतनी जो है जनसंख्या और उमड़ के आई है इस दहेज मुक्त विवाह को देखने के लिए। और आप ये देख सकते हैं कैसे ये पूरा रंगमंच सजाया गया है, और इसमें क्या क्या जो है व्यवस्थाएँ रखी गई हैं, और कितने
भव्य तरीके से जो है इस कार्यक्रम को सुगम बनाया गया है और आप ये बहुत बखूबी से देख सकते हैं। और आइए हम और थोड़ा आप कुछ भक्तों के लिए अनुभव जो यहाँ पर रमणीय किए, यहाँ शादी की है, हम उनका अनुभव लेना चाहेंगे और थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। हमारे कैमरामैन थोड़ा सा ये अभी एक ये और जोड़े थोड़ा सा रह गए थे, इनका थोड़ा सा अनुभव जानेंगे और इनसे भी थोड़ा सा हम बात करेंगे थोड़ा सा। सर कहाँ से आए हैं आप? हम पन्ना जिला से आए हैं, एमपी से। पन्ना जिला एमपी से आए हैं। तो आप जो है यहाँ पर रमैनी का कार्यक्रम हुआ है जी। तो ये आप दोनों की रमैनी हुई है? रमैनी रमैनी हुई जिसको हम शादी बोलते हैं। जी जी जी। तो क्या आप यहाँ पर कुछ लेन देन तो नहीं होता है? नहीं, ये हमारे गुरुदेव के आदेश अनुसार 17 मिनट में दहेज प्रथा मुक्त शादी हुई। चलिए ठीक है, 17 मिनट में शादी हुई, लेकिन मैंने अपनी बात रखी दहेज की। तो अगर यहाँ दहेज नहीं लिया जाता, क्योंकि यहाँ कैमरे ये सब चलते रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं जो है आप बाद में दहेज लेना देना होता? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे संत समाज ने इतनी अच्छी प्रेरणा दी है समाज को कि मतलब अभी तो क्या, जब तक जीवित रहेंगे लड़की को बिल्कुल प्रताड़ित, 1 रुपये नहीं लेंगे उससे, ना उसको प्रताड़ित करेंगे। सर आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 28 साल है। 28 साल। जी। तो जो आज का जनरेशन, जो आज का ज़माना है, जो फैंसी ज़माना चल रहा है कि बाजा गाजा डीजे डांस डूंस आदि इस तरह से जो शादियां चल रही हैं आजकल देखा जा रहा है, तो आपके मन में भाव क्या नहीं जगता कि हमारी भी जो है ये शादियां जो है तो बाजे गाजे के साथ, बैंड बाजों के साथ होनी चाहिए? क्यों ऐसा? देखिए सर, ऐसा है कि मैं अभी गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैं यदि चाहूँ मान लो दहेज लेने के लिए तो ले सकता हूँ, लेकिन हमारे संत समाज ने इतना अच्छा इस पुस्तक के माध्यम से, जीने के पुस्तक के माध्यम से इतना अच्छा ज्ञान दिया है समाज को, हम लोगों सबको, कि हमें फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। एक देखिए पिता रहता है, पूरी कमाई वो अपनी लड़की की शादी में लगा देता है। जैसे अब जगत में शादियाँ होती हैं, है ना, वो कर्ज लेकर भी अपनी लड़की को विदा करता है। वो बाद में क्या करता है, जिससे शादी होती है वो लड़का उससे प्रताड़ित करता, कहता है और दहेज लाओ, है ना, तो उससे क्या करती है लड़की शोक में जाती है और कई घटनाएं ऐसी होती है सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाती है, वो मर जाती है। तो इन सब घटनाओं से बचने के लिए संत रामजी महाराज ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है इस पुस्तक के माध्यम से कि समाज को सुधार करो, 17 मिनट में शादी करो, फिजूल खर्ची से बचो, ना दहेज लेना है ना ही दहेज देना है। दहेज एक जहर के समान है समाज में, जो समाज को खोखला कर रहा है। तो संत रामजी में सभी लोग जुड़ें, है ना, और दहेज मुक्त शादी करें, यही हम। चलिए ठीक है, आपके जो कथानुसार, मतलब जो आपका कथन है उस कथन के अनुसार हमें ये अनुभव हुआ कि जो आपके गुरुजी जो ज्ञान देते हैं, जो उपदेश देते हैं, उस ज्ञान के माध्यम से इतना मतलब जो है मतलब भाव, मतलब आधीनी आती है और मन में अच्छे विचार पैदा होते हैं, ताकि मतलब जो एकदम सादगी भरा जीवन जिए और सादगी से ही सारा काम। जैसे आपने आज रामायणी की, कितनी सादगी भरी रामायणी की आपने, तो ये आपके गुरुजी जो आपको ज्ञान देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, उसका असर है, ऐसा ही ना? बिल्कुल बिल्कुल। संत रामजी महाराज हमको मतलब मंत्र देते हैं, उन मंत्रों के जाप से अपने आप विकार दूर हो जाते हैं, वो आधी नहीं आ जाती है। जी जी। चलिए बहुत अच्छा। हम आपके ये जो आप साथ में जिनके लिए आप उनके थोड़ा बहन जी बेटी हैं, इनसे भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे। थोड़ा कहाँ से आई हैं आप? पन्ना, मतलब पन्ना एमपी से। पन्ना से। तो ये जो रामायणी हुई आपकी, जो ये दहेज मुक्त रामायणी हो रही है जी, आपके पिताजी ने कोई दहेज लेना देना तो नहीं किया? नहीं। क्योंकि ये जो भैया हैं तो इन्होंने अभी बताया कि हम पैसे से टीचर हैं, ठीक है। हाँ। और आजकल जो हम देख रहे हैं कि जो भी थोड़ा सा गवर्नमेंट टीचर हो या थोड़ा सी जॉब में हो या थोड़ा सा पैसा कमाता है, तो उसके मन में ये होता है कि मैं जहाँ शादी करूँ मुझसे डबल पैसा मिले। ऐसा क्या है, सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या इनके भाव, इनके अंदर कोई ऐसा तो भाव नहीं है? आपने अच्छे से परखा है इनको? हाँ। चलिए बहुत अच्छा। अगर आपने इनको परखा है और आपने इन पे भरोसा किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो है आज का जो ज़माना है, आजकल जो देखा जा रहा है कि हर जो है तो लड़का वाला जो लड़का पक्ष होता है वो धनी भी होता है, लेकिन उसको भी एक लालसा रहती है कि मुझको और सभी धन मिले, यानी उसको फिर भी लड़की वालों से चाह रहती है कि मुझे और सभी धन मिले। लेकिन पता ये है कि जैसे अभी भैया जी से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि मैं पेशे से टीचर हूँ, और आप भी क्या कोई सरकारी जॉब में है क्या? नहीं, हम आप घर का काम करती हैं? जी, मतलब पढ़ाई करते हैं, अभी कॉलेज करते हैं। कॉलेज कर रही हैं? कहाँ तक पढ़ाई चल रही है? एमए फाइनल। एमए फाइनल। चलिए बहुत अच्छा। हो सकता है जो है टीचर साहब ने ये भविष्य देखा हो कि भाई हमको पढ़ी लिखी लड़की मिल रही है, इससे हो सकता है उन्होंने कि बिना दहेज के जो है तो ये शादी करा ली हो, है ना? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि चलो कहीं ना कहीं कुछ तो रहता है कि भले चलो हमें पढ़ा लिखा अगर जीवन साथी मिल रहा है तो भविष्य में कुछ हमें जो है तो दिक्कतें नहीं आएंगी, और धन तो ऐसा है कि हम कमा ही लेंगे। बाकी ये है कि हम
दाद देंगे आपके गुरुजी की कि बहुत अच्छी शिक्षा दी है आपके गुरुजी ने और बहुत अच्छा जो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, जो एक सादगी भरा जीवन जीने के लिए आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और इस उम्र में जो है अगर आप लोग इतना सादगी भरा जीवन जी रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। और आपके गुरुजी का धन्यवाद करना चाहिए, उनका जो है नमन करना चाहिए ऐसे सदगुरु जी का, ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी का, जो कि ये छोटी सी उम्र में और इतना सादगी भरा जीवन जीने के लिए जो है उन्होंने रास्ता बताते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप। तो साथियों, हमने जाना ये थोड़ा सा अभी जो है ये अनुभव जाना यहाँ का। अभी आप 2 जोड़ों या 3 जोड़ों से हम ही अपने अनुभव जो है शेयर किए आपसे, और अब हम थोड़ा सा 1-2 जोड़ों से और बात कराएंगे, उनका अनुभव जानना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी क्या राय है, उनके अंदर क्या भाव हैं, और वास्तव में ये जो है तो क्यों बिना दहेज की शादियां करते हैं, इनके कैसे इनके जो है अंदर भाव प्रकट होते हैं। आइए हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे। आज सर कहाँ से आए आप? नरसिंहपुर ज़िले। नरसिंहपुर ज़िले से। आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र 43 साल की। 43 साल। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आप अभी जो शादी यानी रमैनी जिसको आप अपनी भाषा में बोलते हैं, तो ये कोई दहेज का लेन देन हुआ क्या? नहीं हुआ। अच्छा, कोई दहेज लेन देन नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है? वो तो गुरुजी के उसमें है, तो भाई कोई अपनी खुशी से ले लें तो ठीक है, नहीं ले लें तो ठीक है वो। अच्छा, तो मतलब ऐसा है कि खुशी से ले लें? नहीं है जी, नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा आपके गुरुजी बोलते हैं कि कुछ नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं है, गुरुजी नहीं बताते ऐसा। इसमें नहीं है, ना लेना है ना देना है। अच्छा, मतलब दहेज ना लेना है ना देना है। जी जी, नहीं तो ऐसा भी अपन कर सकते थे ना कि जैसे अभी जो संसार पूरा ऐसे बाजे गाजे डीजे, आज ये घोड़ी में चढ़ना, आज यह तरीके से जो आजकल जो है जो जनरेशन हो चुकी है आज की, जो आज का ज़माना है वो इसी का है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी जो है इस तरह से और बाजे गाजे के साथ जो है तो अपनी शादी करनी चाहिए थी? नहीं लगता, नहीं लगता। क्यों? इसके पीछे क्या रीज़न है? रीजन है कि परमात्मा जी का अभी गुरुजी ने जो आदेश बताए हैं उसमें आध्यात्मिक चर्चा के अनुसार जो वेद पुराणों के अनुसार वो वेद बताते हैं ना, उसमें नहीं है कुछ ऐसा, उनके अनुसार गुरुजी के अनुसार नहीं करना। अच्छा, मतलब गुरुजी बताते हैं कि हमें कोई लेना दहेज लेना देना बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, तो क्यों नहीं करना? इसके पीछे भी कोई लॉजिक बताते होंगे। इसलिए नहीं करना कि आज के अपनी बहू बेटियों को दहेज की मारा जाता है, उस पर प्रताड़ित किया जाता है, नहीं देते हैं, तो इसलिए हमारे गुरुजी बताते हैं कि ना लेना है ना देना है। चलिए, बहुत अच्छा आपने अपना अनुभव सुनाया, और आपके गुरुजी का भी हम धन्यवाद देते हैं जो ऐसा अनुभव अपने अनुयायियों को देते हैं, जो बिना दहेज के शादियां कर रहे हैं, बिना दहेज के रमैनियां कर रहे हैं। तो अभी हम और थोड़ा सा 1-2 जोड़ों से बात करेंगे, उनका भी अनुभव जानेंगे। तो अभी क्योंकि यहाँ पर जो है तो पता ये चला है कि 51 जोड़े रमैनी जो है तो हुई हैं, लेकिन अभी तो हम 2-4 जोड़ों से ही जो है अभी उनका अनुभव ले पाए हैं। लेकिन चलो अभी और भी हम अपना अनुभव लेते हैं थोड़ा सा, और भी आइए कैमरामैन थोड़ा सा। बहन जी, आप कहाँ से आई? सागर एमपी। सागर एमपी से। तो ये जो आप रमैनी हुई है, ये किसकी देन है? ये संत रामपाल जी महाराज की देन है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की देन है, तो चलिए अच्छा है, रमैनी हुई, शादी हुई। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो आज का जनरेशन है, ठीक है, आज की जनरेशन के हिसाब से हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी भी शादी बाजे गाजे के साथ होना चाहिए, घोड़ी में जो है चढ़े, जैसे लड़का, जैसे अभी ये भाई भैया हैं तो इनको भी लगता होगा कि भाई हम भी घोड़ी में चढ़ के दरवाजे जाएं, ठीक है ना। तो क्या आपके अंदर ऐसा भाव नहीं लगता क्या कि हमें भी जो है बाजे गाजे के साथ रमैनी करनी चाहिए? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के अनुसार मुझे ज्ञान हो गया है कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं। ये सब एक दिन अभी साफ हो गया है। तो ठीक है, मान लीजिए कि आपको ये ज्ञान हो गया कि चलो ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इससे कोई मतलब हमें फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। लेकिन फिर भी शादी तो ज़िंदगी की एक ही बार होती है ना, तो हमें बार बार थोड़ा ना करना है। तो एक बार हमें गाजे बाजे के साथ कर लेना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? तो परमात्मा जी ने संस्कार जोड़ रखा है ना, तो
तो इन सब की क्या ज़रूरत है? फालतू के डीजे बाजे की बैंड बाजा के साथ और ये सब करके क्या मतलब निकलेगा? तो ये बताइए कि आप यहाँ से ठीक है, कोई गाजे बाजे के साथ आपकी साथ, जब आप घर जाएंगी तो आपकी जो सहेलियाँ हैं आपको जो है वो कैसा, वो आपको बोलेंगे जैसा कि संसार में लोग हैं तो उनको फिर कहेंगे बताओ इनकी शादी हुई है, ना तो कोई गाजा ना बाजा ना कोई बाराती ना कुछ, तो कैसे आपको जो है तो फील होगा बताइए आप? मुझे बहुत अच्छा फील होगा क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। उनको ज्ञान कराना है कि भाई ये सब अभिशाप है और हमारे लिए कैसा चलना है और समाज में इन बुराइयों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो क्या उनको आप समझा पाएंगी? हाँ बिल्कुल समझा पाएंगे, अच्छे से समझा पाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप उनको समझा लेंगी, आप बोल रही हैं कि आपका अनुभव कहता है, तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी के जो इस आध्यात्मिक मार्ग में कितने सहेलियों को आपने इस मार्ग में लगाया? बहुत सारे को लगाया है परमात्मा जी की दया से। सभी को बताते हैं, जो मेरे सामने ही आता है तो उसके साथ सिर्फ परमात्मा के बारे में ही बताते हैं। लेकिन आपके बताने के अनुसार कितने लोग यहाँ पर नाम दीक्षा ले चुके हैं? मेरी फैमिली से तो बहुत सारी फैमिली जुड़ चुकी है मेरी, और मेरे गेस्ट भी हैं और मेरे फ्रेंड्स भी हैं। तो आप यहाँ जब आई, उपदेश लिया आपने संत रामपाल जी महाराज जी से, तो आपको कोई परेशानी थी या आपने जो है ऐसे ज्ञान समझ के उपदेश लिया? नहीं, मैं परमात्मा पाने की इच्छा से ही मैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आई हूँ। चलिए ठीक है। और आप सर, आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी से जब नाम दीक्षा लिए तो क्या हुई, आपको भी कोई परेशानी थी, आपने जो है ज्ञान समझ कर उपदेश लिया? सर साहब जी, मैंने यानी कि ज्ञान समझ के ही नाम दीक्षा ली थी 2014 में। लेकिन थोड़ा सा मुझे, और भी मैं कई साल से देख रहा हूँ इस मीडिया के माध्यम से, और यहाँ पर रामायणियाँ होती रहती हैं, मैं विजिट करता रहता हूँ, तो कुछ ये भी पता चला है कि कुछ जो जोड़े हैं तो वो सिर्फ यहाँ पर आ जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में नाम दीक्षा लेके सिर्फ रामायणियाँ कराने के उद्देश्य से कि हमारा पैसा खर्च ना होगा और रामायणियाँ हो जाएगी, फिर वो बाद में अपनी भक्ति छोड़ देते हैं। क्या आप क्या कहेंगे इस बारे में? लड़की हो या लड़का हो, वो एक सादगी से अपना जीवन जीता है और सादगी से रहता है। तो ऐसा कभी भी जो है, जैसे कोई लड़की है तो वो आ जाए यहाँ गुरु जी से नाम दीक्षा ले कि मुझे बढ़िया सादगी भरा लड़का मिल जाएगा, ठीक है ना, और बाद में वो शादी करा ले, फिर इसके बाद वो फिर भक्ति मर्यादा छोड़ दे और अपने पुराने रीति रिवाज में चलने लग जाए। मेरे कहने का मतलब ये था, ठीक है ना, कि जो मतलब मुझे भी जो है सुनने को मिलता है बीच बीच में ऐसे जो है अव्यवस्थाएँ बनती हैं। तो वही बात मैंने आपसे पूछी थी कि आपने तो ऐसा नहीं किया था कि चलो नाम दीक्षा ले लेते हैं और इनसे शादी कर लेते हैं क्योंकि हमको बहुत जो है तो भोली भाई लड़की मिल जाएगी, भक्ति भाव में डूबी है, ठीक है, फिर इसके बाद हम शादी करके, क्योंकि अगर आप भगवान इनके चरणों में नहीं आते तो वो जो नाम उपदेशी लड़की है वो आपसे रमणी नहीं कराएगी। बात सही है ना? हाँ। है ना? तो होता क्या है कि कुछ लड़के भी ऐसा है कि नाम दीक्षा ले लेते हैं कि हमको जो है भोली भाई लड़की मिल जाएगी। तो आपके मन में तो ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब? जी बात जी, ऐसा मेरे मन में कोई भी नहीं है बात। और जो आप बता रहे हैं कि जैसे यानी कि लड़की को आप प्रताड़ित करोगे या छोड़ दोगे, तो यानी कि जिसको और ज्ञान नहीं होगा गुरुजी की दया से, यानी गुरुजी का ज्ञान नहीं होगा, वो ऐसा करते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो अनुयायी होते हैं वो कभी ऐसा नहीं करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है, आपने अपना अनुभव दिया और हम यही जानना चाहते थे क्योंकि आज का जो ज़माना, जो जनरेशन है वो बिल्कुल इस तरफ झुकाव बिल्कुल नहीं ले रहा है। और अगर संत रामपाल जी महाराज जी अगर ये पहल चला रहे हैं और ये जो है अच्छा समाज बना रहे हैं, अच्छे जो है तो जो नेचर भर रहे हैं अपने भक्तों में, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी सराहना मैं करता हूँ, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ ऐसे संत को जो आज यहाँ पर जो है अपने भारत नहीं विदेशों के अंदर जो है इनका ज्ञान जो है, इनके ज्ञान का परचम लहरा रहा है और इतने के विदेशों में भी अनुयायी बढ़ रहे हैं, सिर्फ उनके ज्ञान की बदौलत बढ़ रहे हैं। तो मैं भी उनका जो है नमन करता हूँ, ऐसे संत को मैं भी जो है सत नमन करता हूँ और इसी बात पे लेके धन्यवाद। तो देखा सुना अनुभव आपने, ये जो है हमारे जो है एक जोड़ा जिनका हमने अनुभव लिया और इन्होंने अपना अनुभव बताया कि जो है ऐसे हम जो है अपने गुरुजी के आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े होने के कारण और ऐसा निर्णय लिए हैं और हम ना तो दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं और हम निःशुल्क जो है शादी यानी मीन्स रमणी करते हैं। तो देखिए संत रामपाल जी महाराज जी का कितना अच्छा योगदान है, कितना अच्छा सामाजिक काम चल रहा है, कितना अच्छा समाज में भी उनका जो है तो वर्चस्व हो रहा
रहा है और सद्भक्ति जो है तो दे के और यहाँ पर जो मानव जो जाति है, मानव समाज है, उसको मोक्ष के लिए जो है तो रास्ता बता रहे हैं, मोक्ष पाने का रास्ता बता रहे हैं। तो इसी बात पे मैं अभी और एक जोड़े से भी हम भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे, उनका भी अनुभव लेंगे। आइए हमारे कैमरा में थोड़ा सा इनको भी आप जो चला रहे हैं और इस मिशन में जो है तो अपना बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। इससे जो है हमारा समाज, हमारा देश और हमारा जो विश्व के लोग हैं जो है तो ये जो है तो सुधरेगा और इससे हमारा जो सतयुग जैसा माहौल आएगा।